टीचिंग लाइसेंस वाली टेस्ट क्या है? अभी रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट में एक अनाउंसमेंट की है कि जो भी कैंडिडेट्स सिंध गवर्नमेंट में टीचिंग जॉब हासिल करना चाहते हैं, उन सबको टीचिंग लाइसेंस वाली टेस्ट जो है वो लाजमी क्लियर करनी है। अब ये वीडियो आप लोगों के लिए है, अगर आप सिंध गवर्नमेंट में टीचिंग की जॉब हासिल करना चाहते हैं और टीचिंग लाइसेंस के हवाले से जो भी क्यूरीज आप लोगों की है, वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो क्यूरी है वो ये है कि टीचिंग लाइसेंस जो है इसमें कौन एलिजिबल है, कौन इसमें टेस्ट में अपीयर हो सकता है, और ये टेस्ट कौन सा डिपार्टमेंट लेगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लेगी, और ये टेस्ट कब होगी। तो ये सारी डिटेल्स इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक क्यूरी जो है, ये टेस्ट जो है क्यों लाजमी है। अब जैसे कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से न्यू अपडेट आई है, जिनको भी टीचिंग जॉब चाहिए तो वो टीचिंग लाइसेंस जो है वो लाजमी हासिल करें, मतलब टीचिंग लाइसेंस वाली टेस्ट वो लाजमी पास करें। मजीद इसकी कोई भी डिटेल आएगी तो इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पे आपको अपडेट कर लूंगा, इफ्तिखार अली मेमन यूट्यूब चैनल। तब तक तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मजीद इंफॉर्मेटिव मिलती रहे। तो अभी आते हैं, एक ये क्वेश्चन था कि इसकी अहमियत, और इसके साथ साथ जो भी इसको पास करेंगे वो जो है टीचिंग जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, इसका ये फायदा भी है। और उसके साथ साथ इसमें कौन जो है ये डिपार्टमेंट लेगा, एसटीएस जो है सीबा टेस्टिंग सर्विस, वो ये टेस्ट लेगा, टीचिंग लाइसेंस की टेस्ट। और एक्सपेक्टेड ये कि ये टेस्ट अगस्त या सितंबर में हो, कोई फाइनल नहीं है, एक्सपेक्ट में कह रहा हूँ, मतलब उम्मीद है, चांसेस यही है कि अगस्त में होगी या सितंबर में होगी। तो इसकी तैयारी आप लोगों ने अभी से स्टार्ट करनी है। ओके, तो इसमें एलिजिबल कौन से हैं, ये सबसे अहम बात है। कि सबसे पहले बात यह है कि आप लोगों ने, अब क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो आप लोगों को एमएड या बीएड करना लाजमी हो गई। बेशक आपकी कोई भी डिग्री हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आप लोगों को एमएड और बीएड, एमएड या बीएड आपको लाजमी हो। मजीद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन से एलिजिबल हैं डिपार्टमेंट्स, कौन कौन जो है कितनी एमएड या बीएड करें। तो एमएड या बीएड लाजमी है। बेशक आपकी किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, किसी दूसरी फील्ड में पीएचडी क्यों ना हो, सपोज करें आपकी फिजिक्स में डिग्री है, तो बेशक आपकी फिजिक्स में पीएचडी क्यों ना हो, लेकिन आपको टीचिंग हासिल करने के लिए, टीचिंग जॉब हासिल करने के लिए सिंध गवर्नमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो आप लोगों को जो है टीचिंग लाइसेंस वाली टेस्ट का लाजमी करनी है। और टीचिंग लाइसेंस की टेस्ट करने के लिए आपको जो है बीएड या एमएड करना लाजमी है। ओके, अब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, किसकी ग्रेजुएशन जो है 14 ईयर है, जैसे बीएससी होती है, पहले बीएससी होती थी या बीए होती थी। किसी की ग्रेजुएशन 16 ईयर है, मतलब किसी की बीएस है, बीएस मैथमेटिक्स हो गई, बीएस फिजिक्स हो गई, जैसे 4 ईयर की डिग्री होती है, 4 ईयर की, तो किसी की ये डिग्री है। किसी की एमए है, पुराने दौर में जो एमए होती थी या एमएससी होती थी, तो किसी की एमएससी है। और किसी की जो है बीएस की डिग्री है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जैसे मैथमेटिक्स की डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी ऐसे है, इंग्लिश डिपार्टमेंट जैसे होता है। तो किसी की बीएस डायरेक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। तो इन सब कैटेगरीज को अभी डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने कौन सी बीएड करनी है तो आप जो है इसमें एलिजिबल हो जाए। सबसे पहले अगर बात करें बीएससी की, जो बीएससी या बीए होती है, अगर आपने ये एक डिग्री की है तो आप लोगों के पास 1 ईयर बीएड और 1 ईयर एमएड अगर है आपके पास, तो आप एलिजिबल होंगे। दोबारा रिपीट कर लेता हूँ कि बीएससी या बीए की डिग्री हो आपके पास, और उसके साथ साथ आप लोगों के पास जो है बीएड और एमएड, बीएड 1 ईयर, एमएड 1 ईयर, टोटल 2 ईयर की डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ओके, अगर जो है बीएससी या बीएड आपके पास जो है, इसके साथ साथ आपको बीएड 2.5 ईयर्स की है, तो फिर भी आप एलिजिबल हैं। मतलब जो बीएड की डिग्री है ना, 1 ईयर की भी होती है, 1.5 ईयर की भी है, 2.5 ईयर्स की भी है। तो अब ये कैटेगरी वाइज है। जैसे पहली कैटेगरी, अगर आपके पास बीएस या बीए है, तो आपके पास 2 ईयर कम से कम लाजमी होने चाहिए, बीएड के या एमएड के। तो एमएड के 1 ईयर और बीएड का 1 ईयर है तो आप एलिजिबल होंगे। या दूसरी कैटेगरी है
कि आपके पास बीएससी या बीए है और आपके पास बीएड 2.5 ईयर्स है, तो भी आप एलिजिबल हैं। समझ में आ गई बात? बीएड 1 ईयर वाली है तो उसके साथ एमएड आपने करनी है। अगर बीएड आपके पास 2.5 ईयर वाली है, तो आप एलिजिबल होंगे। और किसी की डिपार्टमेंट की किसी की डिग्री जो है वो बीएस है, बीएस एजुकेशन में ऑनर्स की डिग्री है, 4 ईयर की डिग्री है ये बीएस ऑनर्स। तो ये है तो वो भी डायरेक्टली एलिजिबल है, उसको बीएड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीएस एजुकेशन में अगर उनकी अपनी डिग्री है, तो बीएड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ नेक्स्ट है, अगर आपके पास एमए है या एमएससी है, एमए है या एमएससी है, तो आपके पास 1.5 ईयर की डिग्री हो या 2.5 ईयर की डिग्री, कोई भी हो, आप एलिजिबल है। मतलब कम से कम आपके पास 1.5 ईयर की डिग्री है ना, तो फिर भी आप एलिजिबल हैं। कौन सी डिग्री के लिए? एमए या एमएससी, जो टोटल अगर मिलाएं तो बीए 4 ईयर और एमए 4 ईयर, बीए 2 ईयर और एमए 2 ईयर, टोटल 4 ईयर हो गए। 4 ईयर के बाद आपने 1.5 की डिग्री आपके पास है, तो फिर भी आप इसमें एलिजिबल होंगे। ओके। और इसके साथ साथ दूसरी है बीएस, बीएस ऑनर्स की डिग्री किसी भी डिपार्टमेंट में हो, वो बेशक जैसे फिजिक्स की डिपार्टमेंट में हो या मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में हो या आपकी इंग्लिश डिपार्टमेंट में, जो 4 साल की डिग्री होती है, या इंजीनियरिंग में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में 4 साल की है, या बीएस कंप्यूटर साइंस में हो, तो आप लोगों के पास अगर 1.5 ईयर की डिग्री भी है ना बीएड वाली, फिर भी आप एलिजिबल होंगे। और अगर 2.5 है तो ये तो बेहतर है, और ज़्यादा हो गया, लेकिन 1.5 मिनिमम रिक्वायर्ड है, तो 1.5 अगर आपके पास है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। तो ये है आप लोगों की बीएस 1.5। अब दोबारा रिपीट कर लूँ, समराइज़ कर लूँ भर के इनको, जिनकी भी डिग्री 16 ईयर एजुकेशन है, 16 ईयर के पास 1.5 बीएड लाज़मी है। समझ में आ गई बात? 16 ईयर, बेशक आप बीए किए तो एमए किए या बीएससी की है तो एमएससी की है, उसके बाद आप लोगों के पास 1.5 होना लाज़मी है। अगर आपके पास 14 ईयर एजुकेशन है, 14 ईयर कैसे? जैसे बीएससी हो गया या बीएससी हो गया या बीए हो गया, तो आपके पास ये 14 ईयर हो गए ना, तो 2.5 लाज़मी है। अगर 2.5 नहीं है और बीएड 1 ईयर है और एमएड 1 ईयर है, फिर भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास 16 ईयर एजुकेशन है ऑनर्स में, बीएस प्रोग्राम में, इंग्लिश में हो, मैथमेटिक्स में हो, फिजिक्स में हो, किसी में भी हो, तो आप लोगों के पास 1.5 ईयर वाली बीएड लाजमी है। आ गई बात समझ में? अगर आपके पास बीएस ऑनर्स की डिग्री है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो अगर आपको दूसरी बीएड की करने की जरूरत नहीं है, तो फिर भी आप इसमें एलिजिबल हैं। तो बहुत सारी कैटेगरीज आपको मिल गई, तो आपको जो बेहतर लगे, आपने अगर बीएड कर ली है तो कर लें। अगर आप टीचिंग डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब में जॉब करना चाहते हैं टीचिंग डिपार्टमेंट में, तो आप लोगों को ये टीचिंग लाइसेंस जो है लाजमी करना होगा। जैसे कि ये गवर्नमेंट ने अभी लाजमन कर दिया है, और मजीद अगर ये इसको स्किप करते हैं, खत्म करते हैं, तो फिर भी गवर्नमेंट की मर्जी है, या कोई न्यू अपडेट आती है तो मैं इंशाल्लाह आपको जरूर बताऊंगा। मजीद कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों के साथ ऐसी वीडियो शेयर करता रहूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में साथ रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।